आइए आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा पार्ट 2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोयला किसे कहते हैं। तो कोयला मैंने बताया 300 मिलियन वर्ष पूर्व पहले ही उच्च ताप दाब के कारण जब वनस्पतियाँ जो है प्राकृतिक उथल पुथल के कारण दब गई, उनके ऊपर जो है परतें बनती चली गई और वह जो है कार्बनीकरण, इस तरह उनका कार्बीकरण हुआ और वह जो है बदल गई आपकी वनस्पतियाँ कोयले में। और हम देखते हैं कि कोयला कई प्रकार का, जब कोयला का निष्कासन किया जाता है, जब उसको खानों से निकाला जाता है तो उसे कई प्रकार के कोयला प्राप्त होते हैं, जैसे कोक हुआ, कोलतार हुआ, कोयला गैस हुआ। तो कोक में यह काला सरंध्र रंग का ये आपका पदार्थ होता है कोक, और इसमें जो है कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यह जो है धातुओं के शोधन में, निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में यह कोक जो है अपचायक के रूप में काम में लाया जाता है। कोलतार क्या है? कोलतार भी कोयले का ही एक रूप है। यह अप्रिय गंध वाला होता है और इसमें जो है लगभग ये 200 पदार्थों का, ये कार्बन के 200 पदार्थों का एक मिश्रण है। कोलतार कोई यौगिक नहीं है, न ही कोई एलिमेंट है। यह जो एक मिश्रण है कंपाउंडों का और लगभग 200 इसमें मिलते हैं। इनका संशोधन करके बहुत से, जैसे पेंटिंग के लिए और भी सामान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई संसाधनों में रंग बनाने के लिए, छत निर्माण सामग्री के लिए, फोटोग्राफिक सामग्री के लिए इसके बहुत से निर्माण होता है कोलतार से। एक विटामिन भी है जो आजकल सड़कों बनाने के लिए यूज होता है, उसी विटामिन कोलतार का यूज होता है। और कोयला गैस है, जब कोयला का संशोधन किया जाता है तो कोयला गैस भी प्राप्त होता है और इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कोयला क्या है, कोयला के क्या प्रकार हैं। अब देखा जाए पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम के बारे में बताए थे कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम जो है ये भी आपका जीवाश्म ईंधन है और यह जो है बहुत साल पहले, लाखों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के कारण जब यह चट्टानों के नीचे जब दब गए जीव जंतु, तो उनके शरीर अपघटित हो गए और वह अपघटित हो करके आपके जो द्रव में बदल गए, उसका नाम कोयला है। ये भूरे रंग का होता है और यह भी अप्रिय गंध वाला होता है। अब इसको संशोधित करने के लिए प्रभाजी आसवन किया जाता है। विभिन्न तापों पर इसके अवयवों को अलग अलग छाटा जाता है। छाटने के उपरांत इसको अनेक प्रक्रमों से गुजारने के बाद आपके समूहों का उपयोग किया जाता है। इनके लिक्विड जो प्राप्त होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल है, मिट्टी का तेल जिसको आप कहते हैं, तो ऐसे बहुत से आपके घटक इसके प्राप्त होते हैं और इन घटकों का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए होता है। यहाँ तक कि इससे बहुत सी सामग्रियाँ बनती हैं, पेंट बनाने से लेकर के आपके होम्योपैथ की जो दवा आती है, उसमें जो गोलियाँ आती हैं, उसको बनाने तक, और बहुत ही प्रसाधन सौंदर्य की सामग्री बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाने में, यानी क्रीम बनाने में और भी इसको उपयोग किए जाते हैं। तो ये आपका पेट्रोलियम है। और पेट्रोलियम क्या है, इसको पहले पार्ट में मैंने बताया था। और ये कैसे प्राप्त होता है, तो इसके पेट्रोलियम का निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, तो मैंने बताया कि पेट्रोलियम को
ये निष्कर्षण जो है हम प्रभाजी आसवन द्वारा करते हैं। और ये पेट्रोलियम निष्करणी जो यंत्र जो होता है, इसको हम पेट्रोलियम निष्करणी यंत्र बोलते हैं। और एक और है चीज़ आपका, जैसे आप पेट्रोलियम के संघटक देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे पॉलीथीन है, एस्टर है, ये भी सब पेट्रोलियम के ही घटक हैं जिनसे पॉलीथीन और सब चीज़ें निर्माण किया जाता है, तो पेट्रोलियम के ही घटक से। और पेट्रोलियम के और भी घटक हैं, जैसे आप देख सकते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस है LPG, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। LPG का देखते हैं सिलेंडर में आपका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है इस गैस का। और पेट्रोल है जो आप देखते ही हैं कि शुष्क धुलाई हुआ, चाहे आपका ईंधन हुआ गाड़ियों के मोटर के, उसका इस्तेमाल किया जाता है। स्नेहक तेल के रूप में इसका स्नेहक तेल बनाया जाता है, जो डाला जाता है आपकी मशीनों में जिससे वह सही से चल सकें, फ्रिक्शन कम से कम हो, उनका घर्षण कम से कम लगे। पैराफिन मोम है, विटामिन है जो पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है। तो इस तरह जो है इसके घटकों का उपयोग हम करते हैं। और एक आपका है प्राकृतिक गैस है, और प्राकृतिक गैस का भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और बहुत ही अच्छा है CNG का प्रयोग करना, क्योंकि इसके प्रयोग से हम लोगों को प्रदूषण का जो खतरा है वो प्रदूषण नहीं होता है। और ये प्राकृतिक गैस को कंप्रेसाइड करके बनाया जाता है, इसको हम संपीड़ित करके कर देते हैं, तो उसको कंप्रेसाइड नेचुरल गैस यानी CNG कहते हैं। तो इस प्रकार जो है CNG का उपयोग जो है हम ईंधन के रूप में करते हैं। तो इस तरह आपका भारत में कई जगह जो है प्राकृतिक गैस का उपयोग त्रिपुरा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में है। इस तरह जो प्राकृतिक गैसों को हम लेकर के उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे।